Hello, dear friends. Today we will study about myopia, near sightedness, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है कि दृष्टि दोष क्या है। मानव नेत्र का वो दोष जिसके कारण मानव नेत्र की समायोजन क्षमता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। इससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। मानव नेत्र के ऐसे दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष दो प्रकार का है, निकट दृष्टि दोष, नियर साइटनेस और मायोपिया, एंड दूर दृष्टि दोष जिसे हम कहेंगे फार साइटनेस, हाइपर मेट्रोपिया। यहाँ पर आप स्टडी करेंगे मायोपिया। व्हाट इज मायोपिया? ए person with myopia can see nearby objects clearly but cannot see distant objects. A myopic person see near objects clearly and far objects seen are not seen clearly. A person with this defect has the far point nearer than infinity. Infinity nearer than infinity. Such a person may see clearly up to distance of a few meters. In a myopic eye, the image of distant object is formed in front of the retina and not at the retina itself. In this figure, rays of light coming from an object kept at infinity, figure is obtained at a point P, not retina. This is a myopic person eye, image before retina, and causes of myopia. This defect may arise due to the curvature of the surface of eye lens to be increased. Due to it, its focal length decreases. The distance between eye lens and retina to be increased. That is, diameter of eye wall increased. Prevention. How to prevent myopia? In this figure, image on retina, in front of eye, a concave lens. For the prevention of such type of defect, we use a concave lens of suitable focal length. This is a convex lens, concave lens, and this eye lens. The image is formed on retina. Concave lens, a virtual image is formed on the focus, and this lens virtual focus figure is obtained on retina
this type of remove defects of vision. निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? जब कोई भी मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसको निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ए पर्सन विद दिस, ऐसा व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, उसका जो दूर बिंदु है, फार पॉइंट जो है, वो इन्फिनिटी अनंत से पहले या नेत्र के पास बनता है। इस तरह का व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ देख लेता है मगर दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। ये निकट दृष्टि दोष का पीड़ित व्यक्ति द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति, उसका जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, उसके नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बिंदु P पर बनता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये रेटिना है, रेटिना और ये बिंदु P, प्रतिबिंब जो है, इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके बिंदु P पर बनता है। यही निकट दृष्टि दोष का कारण बन जाता है। इसको वस्तु जो है वो साफ दिखाई नहीं देती है। इसको निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसका कारण क्या है, ये ऐसा क्यों होता है? डिफेक्ट्स अराइज ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ आइलैंड, यानी कि नेत्र गोलक का जो वक्रता है वो कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ आइलैंड्स टू बी इंक्रीज। जो वक्रता है नेत्र गोलक की बढ़ जाती है, जिससे कि फोकल लेंथ, फोकल दूरी जो है वो कम हो जाती है। ये एक कारण है निकट दृष्टि दोष का। और इसका डायमीटर, जो आई बाल नेत्र गोलक का व्यास बढ़ने से डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना टू बी इंक्रीज। जो दूरी है नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी जो है वो बढ़ जाती है। इसका कारण बनती है, निकट दृष्टि दोष का कारण बनती है। तो इसका प्रिवेंशन, यानी कि हम इस तरह से इसका हम संशोधन कर सकते हैं। इसका संशोधन हम अवतल लेंस का चश्मा लगा करके निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो है एक सामान्य आँख की तरह से देख सके, तो हम अवतल लेंस का उसे चश्मा लगाते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें जब अवतल लेंस पर पड़ती हैं तो वो उसका आभासी प्रतिबिंब बनाती हैं फोकस पर। जो उसका फोकस है लेंस का, उस पर आभासी प्रतिबिंब बनाती हैं। और हमारी जो आँख का जो उत्तल लेंस है, नेत्र गोलक का उत्तल लेंस, वो उसको आभासी प्रतिबिंब को वस्तु समझ करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। तो इससे ये रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ये दोष, आँख का दोष दूर हो जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष जो है वो दूर हो जाता है। और उस मनुष्य को जो
व्यक्ति नेत्र निकट दृष्टि द्वारा पीड़ित है उसको वस्तु साफ दिखाई देने लगती है। थैंक यू।